पूर्व विधायक नवाजी शाह आलम खान जिस वक्त हमारे साथ हैं, आपने कुछ दिन पहले आरएलडी को अलविदा कर दिया था, आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन कर ली थी। अभी आपने देखा होगा जब वक्फ बिल आया है तो कई लोगों ने जयंत चौधरी का जो दामन जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, मैंने ये जो वक्फ है, अभी पहले तो कपिल भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। दूसरा ये है कि मैंने आज़ाद समाज पार्टी अभी 2 फरवरी को अपने कस्बा गढ़ी पुख्ता में ज्वाइन की थी। उसमें तमाम हमारे जो पुराने ताल्लुकात के लोग थे, जिनसे हमारा 40 साल से एक संगम बना हुआ है, उसमें 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और हमने आज़ाद समाज पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए और हमारे जो नेता हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी में आस्था जताते हुए मैंने आज़ाद समाज पार्टी 2 फरवरी को ज्वाइन की थी। और आज जो मैं यहाँ सहारनपुर आया हूँ, सहारनपुर में मेरा जो मंच जो मैं आज दूसरी बार शेयर कर रहा हूँ अपने नेता चंद्रशेखर जी के साथ, आज मेरा दूसरा मौका मिला है। पार्टी को संगठन के सभी तमाम हमारी जो मंडल जो सहारनपुर कमिश्नरी है, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर ज़िले के आज हमारे तमाम मंडल के जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो भी आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी, मैंने भी अपने भाषण में भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इकला नवाजी शाह आलम नहीं कर सकता, सभी को साथ में सहयोग करके चलेंगे जब भी पार्टी हमारी रूट लेवल पर मजबूत होगी। गाँव में, कस्बे में, देहात में और शहरों में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सबको साथ मिलके, जब भी पार्टी को हम आगे मजबूती तक लेके जाएंगे। अभी आपने एक दूसरा सवाल किया वक्फ पे। वक्फ बोर्ड से मेरे वालिद श्री अमीर आलम साहब जो पूर्व सांसद हैं, वो यूपी के 4.5 साल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। और यहाँ यूपी में 1 लाख से ऊपर वक्फ हैं। वक्फ ये जो बड़े बुज़ुर्ग 1906 में इस देश के अंदर ये वक्फ बना था। लगभग काफ़ी साल, इस 125 साल के करीब यहाँ वक्फ बने हुए हो गया। और जो बड़े चले गए, जो बड़े जिन्होंने अपनी जायदाद वक्फ के नाम कर दी, तो वक्फ में उन लोगों के वो जो कर गए थे, तो एक उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लोग बनाते थे और उसी पे वक्फ काम करता था। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि जो वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल से इसमें जैसे सन 1906 से चलता आ रहा था तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों के जो गरीब गुरबा लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, उनको इसमें हक मिल रहा था, उनको अपना काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन उसमें आपने छेड़छाड़ करी, उसमें अमेंडमेंट लाए आप बिल में। अब उसका अमेंडमेंट जो लाए हैं उसका परसों भी हो जाएगा और वो लोगों के सामने भी आ जाएगा। अभी उसकी गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है, अभी तो पार्लियामेंट में हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है। इसमें सोचना चाहिए कि क्योंकि अगर आप किसी मज़हब के बारे में, मैं ये कहता हूँ कि अगर आदमी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अपने मज़हब की इज़्ज़त करेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरों के मज़हब की भी इज़्ज़त करेगा। और जो एक बना गए हमारे बड़े, जो बुज़ुर्ग छोड़ गए, जो आज दफन हैं, जो चले गए, मैं उसमें अगर खिलवाड़ होता है तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान है। यूपी में लोग जयंत चौधरी से काफ़ी नाराज़ हैं। कुछ लोग, विशेषकर पश्चिम के मुस्लिम जो हैं, वो काफ़ी उम्मीद थी उन लोगों को, लेकिन अब साथ नहीं मिला। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जयंत चौधरी का साथ छोड़कर चले गए। आप भी कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से कहीं खफा थे, तो आपने भी साथ छोड़ा था। देखिए, मैंने काम किया है, मैं 8 साल राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य रहा हूँ और बहरहाल मेरा अपना एक सफ़र रहा है। बहरहाल पार्टी अगर कोई छोड़ता है तो वो अच्छी बात नहीं है, छोड़ना तकलीफ़ होती है पार्टी छोड़ने में। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी बन जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है। उसी में को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन पकड़ा है और उम्मीद करता हूँ कि इस देश में और प्रदेश में बिजनौर की एक नगीना लोकसभा सीट है। हमारे नेता चंद्रशेखर जी सहारनपुर के रहने वाले हैं और नगीना के इलाके के लोगों ने उसे इस हमारे देश की सबसे बड़े लोकतंत्र का जो एक मंदिर कहा जाता है उसमें उन्हें भेजा है, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। लोकसभा के सदस्य बने, एक आवाज़ उठाने वाले बने, एक आवाज़ को अपनी जनवाने वाले बने और लोगों को एक अंदाज़ा हुआ कि एक आदमी हमारे बीच से उठ के गया है।
तो मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठने लगी, पार्लियामेंट में हमारे लिए बात कहने वाले बन गए, तो उम्मीद है आगे जब कदम बढ़ेगा, ज़िला पंचायत के चुनाव आ रहे, फिर उसके बाद विधानसभा आएगी, उम्मीद है कुदरत ने चाहा कि हमारा वहाँ भी अच्छा आगाज़ होगा। जो लोकदल में थे आप तब कदम नहीं बढ़ रहे थे, वो जो बढ़ने चाहिए बढ़ा रहे थे, लोकदल में कदम बढ़ रहे थे, सारी चीज़ हो रही थी, सारा काम कर रहे थे, लेकिन जो हालात बने उस चीज़ का हमें इल्म नहीं था। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कितना नुकसान मानते हैं आप राष्ट्रीय लोकदल को? देखिए, ये तो वक्त और हालात हैं, अभी कहना जल्दी होगा, अभी टाइम है, अभी टाइम पे क्या होता है, क्योंकि वोटर्स का जो एक सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो कब क्या रुख लेगा, क्या होगा, क्या कहेंगे। हमारा तो देखिए, इंसान जब कोई चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने इलाके में जाता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, उम्मीदवार और भी लड़ते हैं और कोशिश ये रहती है कि मैं जीतूं, लेकिन कब्ज़े कुदरत भी तो है, कब्ज़े कुदरत को सब पता रहता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो अभी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगा, जब चुनाव होंगे रफ्ता रफ्ता बढ़ेगी। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ा हूँ, और मैं जिस पार्टी में भी जुड़ा हूँ उसमें मैं दिन रात एक करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, पूरे दिलो जान से अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अपने नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश करूँगा। पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे, जयंत चौधरी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब जब से आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं नवाज आलम खान, तो वो चंद्रशेखर को मजबूत करने के दावे जो हैं वो कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।